तो ये भगवान उसी रूप में आप सबके घर में आए हैं, आपके घर में आए हैं। और ये देखो, केवल ऐसा नहीं कि यजमान के घर में आए, पूरे गांव को देख के आए। बिहार जी पूरे गांव को देख के आए कि गांव में हमारे भक्त जहां जहां रहते हैं सब ठीक से तो हैं। सबके घर घर देख के आए, सबने खूब स्वागत किया, सबने बड़ी अच्छा आरती उतारी, माला पहनाई। तो ठाकुर जी देखा है कि हमारे भक्त जो हैं, देखो सब स्वागत में खड़े हो गए, सब भक्त हमारे ठीक ठाक हैं, और यदि कुछ दिक्कत होगी तो बिहारी जी उनकी दिक्कतों को दूर कर देंगे। पूरे गांव को देख करके आए हैं। और अब 7 दिन जो है बढ़िया यजमान परिवार के यहाँ विराजेंगे, और जिन जिन भक्तों को बुलाएंगे तो वो स्वयं चल करके ठाकुर जी के यहाँ उनकी कथा सुनने आएंगे। क्योंकि भगवान के विग्रह में, भगवान के नाम में, भगवान के धाम में और भगवान की कथा में कोई भेद नहीं है। भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान का नाम और भगवान का धाम, ये चारों एक हैं। इनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए, इनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। कथा भगवान ही आपके यहाँ आए हैं, कथा के रूप में बांके बिहारी आपके यहाँ आए हैं और अपने घर में विराजे हैं, तो अपन सबके बड़े सौभाग्य हैं। अच्छा, जब बिहारी जी घर आते हैं तो फिर कुछ जीवन में परिवर्तन भी आते हैं, कुछ जीवन बदलता भी है, और कुछ नियम भी बताए हैं कि जब भगवान घर में आए हैं तो यजमान परिवार के क्या क्या नियम होने चाहिए यजमान जी के। तो भागवत में कुछ नियम भी बताए हैं कि जो यजमान बनते हैं कथा के, उनके नियम क्या हैं। तो सबसे पहले कहते हैं, ठाकुर जी यदि कृपा करके आपके घर में आए हैं तो आज से आपको जो है प्याज लहसुन इत्यादि का भोजन घर में नहीं पकाना। प्याज लहसुन आदि और जो तामसिक चीजें हैं, जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है, ऐसे पदार्थों का आप उपयोग घर में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखो, भगवान अपने घर, जैसे अपने घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, जैसे कोई अपने मेहमान आए, तो अपन जो खुद खाते हैं वही उनको खिलाते कि नहीं हैं? जो उनको खिलाते हैं वही अपन खाते, जो अपन खाते हैं उनको खिलाते हैं। ऐसे ही ऐसा तो नहीं करते कि मेहमान को अपन ने अच्छा खा लिया और मेहमान को अपन ने लुक छुप के थोड़ा बहुत खिला दिया। ऐसा नहीं करते, बढ़िया मान पान से मेहमान को खिलाते हैं, उनका पूरा आदर करते हैं। ऐसे ही 7 दिन तक ठाकुर जी आपके घर में आए हैं, तो आपके घर में जो भोजन बनेगा उसका भोग ठाकुर जी को लगेगा, क्योंकि ठाकुर जी आपके यहाँ मेहमान बन के आए हैं। तो अब उनको भोग किस चीज का लगेगा? जो वो पाया करते हैं, और जो भगवान पाएंगे उसी को अपन को पाना है। तो ठाकुर जी को प्याज लहसुन का तो भोग लगाते नहीं है, इसलिए जो है 7 दिन तक बढ़िया सात्विक तरीके से अपन को रहना है। क्योंकि भगवान की पूजन, देवताओं की पूजन देवता बनकर ही करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवताओं की पूजन देवता बनकर ही की जाती है। इसलिए तो पंडित जी लोग कहते हैं, भैया सत्यनारायण की कथा बचा रहे, बोले हाँ, बोले धोती कुर्ता पहन के आओ, माथे पर तिलक लगाओ, है माथे पर तिलक लगाओ, कंठी पहनो, रक्षा सूत्र बांधो। क्यों? क्योंकि जब तक तुम में देवता के गुण नहीं आएंगे तब तक तुम देवता की पूजन नहीं कर सकते। इसलिए देवताओं की पूजन देवत्व प्राप्त करके ही की जाती है। इसलिए पंडित जी सबसे पहले 3 बार जल पिलाते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार जल पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से तो स्नान करे आए, अब थोड़ा अंदर का हृदय भी थोड़ा शुद्ध कर लो। इसलिए तो मंत्र बोलते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा, यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। मतलब जल छिड़कते हैं और जल पिलाते हैं, उसका मतलब क्या है कि बाहर से शुद्ध तो हो ही, थोड़ा अंदर से भी शुद्ध हो जाए और बाहर से भी शुद्धि हो जाए। कैसे होगी बाहर और अंदर की शुद्धि? बोले यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, भगवान पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण का ध्यान करने से बाहर की भी शुद्धि हो जाती है और अंदर की भी शुद्धि हो जाया करती है। भगवान नाम से अंदर की शुद्धि हो जाती है और बाहर की शुद्धि हो जाती है। इसलिए
बढ़िया शुद्ध होकर के ठाकुर जी का पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले प्याज लहसुन आदि का निषेध है, वह नहीं करना चाहिए। और यजमान के लिए आज जब तक ठाकुर जी घर में बैठे तब तक पलंग इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। अच्छा, इस क्यों करना चाहिए? देखो, हम तो ऐसी कथा सुनाते हैं कि जो हम प्रश्न करेंगे उसका उत्तर भी बताते जाएंगे। केवल ये नहीं कहेंगे सोना नहीं चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए ये भी बता देंगे, कि शंका ना बनी रहे मन में कि पंडित जी ने कहा था सोना नहीं चाहिए, लेकिन काय नहीं सो सकते भैया, पलंग ने हमारा क्या बिगाड़ दिया कि हम बाप ना सोए हैं? क्या बिगाड़ दिया उसका ने? उसका केवल भाव यह है कि देखो कितने पूर्वजों के आशीर्वाद से ठाकुर जी कृपा से बिहार जी अपने घर आए हैं कृपा करके। तो यदि अपन पलंग पर सोएंगे और ठाकुर जी भी तखत पर विराजे, अपन अगर पलंग या तखत पर सोएंगे तो अपनी बराबरी ठाकुर जी से हो जाएगी, अपनी बराबरी हो जाएगी। किससे? भगवान से। तो अपन जो है उनको बढ़िया ऊपर रहने दो, अपन 7 दिन नीचे सोएंगे। जैसे अपने यहाँ भी कोई बड़े नेताजी या कोई बड़ी बड़ी हस्ती आ जाती हैं तो अपन क्या करते, भी बैठे जाते ऊपर, अपन बैठ जाते नीचे। ऐसे ये तो सारे संसार की हस्ती है, दद्दा है, जगतपति है, जगन्नाथ है, जगदीश है, सारे संसार के ब्रह्मांडों के देवता हैं। जब जी अपने घर में आए हैं तो अपन को तो नीचे शयन करना ही चाहिए, इसलिए नीचे शयन करना चाहिए। और कहा है कि यदि यजमान हो सके तो व्रत रख करके कथा श्रवण करें। कैसा व्रत रखें? बोले निराहार रहें, निर्जल रहे, ना जल पिए ना अन्न खावे। लेकिन फिर कहने लगी कि भैया इतना ना कर पाए तो भाई इतना नहीं हो सकता हमसे। तो बोले एक काम करो, बढ़िया घी पी के रहो। हमारे यजमान जी क्या तो बढ़िया है, खाओ खूब घी पियो है, बढ़िया दूध दही घी हो रहा है, खूब घी पियो। तो कहा कि यदि खा के नहीं रहे, यदि बिना नहीं चल रहा तो घी पी करके व्रत करो, लेकिन कथा सुनो। यदि इतना भी नहीं चल पा रहा तो कहते हैं एक गिलास दूध पियो और दूध पी करके कथा सुनो। इतना भी नहीं चल पा रहा है तो एक टाइम फलाहार करो और भगवानी कथा सुनो। इतना भी नहीं चल पा रहा है तो दोनों टाइम फलाहार करो पर कथा सुनो। इतना भी नहीं चल पा रहा है तो एक टाइम फलाहार करो, एक टाइम भोजन करो पर कथा सुनो। और इतना भी नहीं चल पा रहा है तो 2 ही टाइम भोजन करो और कथा सुनो। और यदि इतना भी नहीं चल पा रहा भैया तो 4 टाइम भोजन करो पर कथा सुनो। और इतना ही नहीं चल पाया तो थाली ले आओ, पंडाल में रख ले और खाते जाओ और कथा सुनते जाओ, है? और क्या, बढ़िया खाते जाओ, राम रस भी खा रहे हो और राम कथा भी पी रहे हैं, ऐसा कर लो। तो भागवत के महात्म्य में कहा है कि भोजन से बाधा नहीं है, अन्न छोड़ने मात्र से भगवान नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि केवल अन्न छोड़ दोगे तो भगवान मिलेगा। यदि अन्न छोड़ने से भगवान मिलता तो सबसे पहले बकरियों को भगवान मिलता। फिर तो अन्न खाती नहीं, पत्ता पत्ता खाती है, इसलिए अन्न छोड़ने से भगवान नहीं मिलता। अच्छा, क्यों फलाहार करना चाहिए इसका भी हम बताएं दे रहे। फलाहार का इसलिए कहा है कि फलाहार करने पर शरीर में आलस नहीं आता। यदि अपन फलाहार करते हैं तो शरीर में आलस नहीं आता। और रोटी खा लो यदि तो आलस आता है। रोटी खाई पे लगता बढ़िया पलंग मिल जाए तो बढ़िया घंटा 2 घंटा आराम कर ले। तो अन्न में क्या है, अन्न में आलस्य होता है, इसलिए फलाहार करना चाहिए। कथा चलनी 3 घंटे, अब भैया तुम्हें 3 घंटे एक आसन पर बैठना, एक आसन पर 3 घंटे बैठना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब 3 घंटा तुम्हें एक आसन पर बैठना है, यदि तुम बढ़िया पेट भर के खाओगे तो फिर थोड़ी सी कथा नहीं सुन पाओगे। जैसे ही कथा में बैठोगे और नींद आने लगेगी, क्योंकि कथा भोजन के बाद तो नींद आता ही है। और कथा भी इतनी मीठी रहती है कि जैसे ही बैठो 5 मिनट में नींद आने लगती है। कथा में ऐसा होता है, कई लोग आके बढ़िया सो भी लेते हैं। इतनी मीठी कथा होती है कि बिना ही रोटी खाए की नींद आ जाती है।
अच्छा, घर में लोगों को नींद नहीं आती? कई लोग ऐसे भी होंगे कि रात रात भर नींद नहीं आती, तो दिन भर बैठे रहे, टाइम पास ना हो, सोचेंगे नींद ही लग जाए, पर घर पे नींद नहीं लगती। लेकिन तो भागवत में बैठ जाए, कथा में बैठ जाए, तो 5 मिनट में नींद आई और बढ़िया अच्छे सो गए। तो फलाहार का भाव केवल इतना है, उतना खाना चाहिए जितने में हमें आलस्य ना आए, कथा में विघ्न ना पड़े। इतना भोजन करो कि कथा में विघ्न ना पड़े, आलस्य ना आए। और बाकी आपको भोजन करना है आप, क्योंकि समय और काल के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार भी करना चाहिए। भाई यदि गोली खा रहे हैं, बीपी है, शुगर है, नाना प्रकार के यदि रोग घेरे हैं, तो उनके लिए जैसे नित्य क्रिया से रहते हैं वैसे बढ़िया रहें, पर भगवान की कथा सुन।